हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है और मार्केट के बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा स्लो बिहेव किया है तो हम उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे कि मार्केट ने आज इतना स्लो बिहेव क्यों किया है। तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के मार्केट में ये दो लेवल थे और एक जो लेवल था ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। मार्केट ने आज प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो दोनों के बीच में ही क्लोज करा। आखिरी में थोड़ा सा ब्रेकडाउन जरूर दिया, लेकिन फिर भी मार्केट ने पूरे दिन आज इस डे हाई और डे लो के बीच में ही क्लोज किया है। मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही आज मार्केट ने पूरा तरह से मूव किया है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने इस जो रजिस्टेंस जोन है यहाँ पर इसके आसपास ओपनिंग दी और थोड़ा सा डाउन मूव दिखाने की कोशिश की। उस डाउन मूव में भी काफ़ी विके हैं, मतलब यहाँ पर सेलर्स आ तो रहे हैं लेकिन बायर्स भी हैं। और मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस पर सपोर्ट जोन पर आया तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आ गया। तो अब अगर हम रिटेलर्स की साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ये प्रीवियस डे यहाँ पर बायर्स का एक मोमेंटम आया था यहाँ पर, मतलब लोग बाय कर कर गए थे। और आज फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से मोमेंटम आया तो ये इम्पल्स मूव और करेक्शन, यहाँ पर फिर से बायर्स का एक मूव आ गया तो यहाँ पर सभी लोग या बाय की साइड चले गए। तो मार्केट में अब यहाँ पर वापस से ये इस रेजिस्टेंस पर आया तो यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं क्योंकि मार्केट इतना अच्छा डाउन मूव कर कर आ रहा है। अगर क्लियर करें, मार्केट इतना अच्छा डाउन मूव कर कर आ रहा है यहाँ पर। और ये 50% अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची को हम ड्रॉ कर कर देखते हैं थोड़ा सा ठीक से। यहाँ पर फिबोनाची को हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 50% का लेवल भी है और एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पर सेलर्स पूरी तरह से मार्केट में अवेलेबल हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो 50% का लेवल है और एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पर लोग सेल साइड की तरफ पूरी तरह से जा रहे होंगे। तो मार्केट में यही हुआ आज कि इस रेजिस्टेंस से सेलर्स थे और इस सपोर्ट जोन पर बायर्स थे। तो यहाँ पर मार्केट के स्लो बिहेव करने का पीछे का कारण यही था कि यहाँ से जब लोग सेल कर रहे थे तो यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल थे और यहाँ पर जब मार्केट आ रहा था तो यहाँ पर बायर्स अवेलेबल थे। तो उसके ही बीच में यहाँ पर लड़ाई होती रही और 10:30 बजे से 12 बजे तक मार्केट पूरी तरह से साइडवेज ही बिहेव करता रहा। थोड़ा डाउन आ रहा था लेकिन उस तरह से मोमेंटम नहीं आ रहा था जिसमें हम ऑप्शन बाइंग कर सके। तो मार्केट में जब यहाँ पर फर्स्ट हाई और ये सेकंड हाई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एम पैटर्न टाइप भी मार्केट दिखा रहा था रिटेलर्स को। तो जब मार्केट ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर सभी लोग जो पहले से सेल कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर और भी न्यू सेलर्स आ गए होंगे और वो सभी अपना स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे। तो मार्केट में जो ये अपसाइड का थोड़ा सा मूव आया है इसमें मार्केट ने रिटेलर्स जो यहाँ पर सेल कर कर गए थे उनको रिमूव किया है और फिर से इसी जोन को सेलर्स के जोन को मतलब सेलर्स के व्यू को सही किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी। तो मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है, पहले तो मार्केट ने इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और लोगों को सेल साइड बुलाया और ट्रैप कर दिया। और फिर मार्केट ने एक यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, ये ट्रेंड लाइन भी जा रही थी और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कराया। यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही थी ये 1:15 वाली, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो मार्केट में एक पिनवार टाइप कैंडल बना दी। तो यहाँ पर जो लोग सभी बाय साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे थे वो सभी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर नीचे की तरफ लगा रहे थे और मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉस को ही ट्रिगर किया और बाद में एक डाउन मूव के साथ मार्केट में क्लोजिंग दी। लेकिन मार्केट में आज बाइंग सेलर्स लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मार्केट में बायर्स का लेवल भी स्ट्रॉन्ग था और सेलर्स का लेवल भी स्ट्रॉन्ग था। तो जिस कारण से आज मार्केट ने काफ़ी स्लो बिहेव किया है और मार्केट प्रीवियस डे एक अच्छा डाउनफॉल देकर आ रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मार्केट जब डाउन मूव या अप मूव एक शार्प ट्रेंडिंग मार्केट देता है उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मार्केट साइलेंट बिहेव करता है और फिर वॉलेटाइल बिहेव कर कर और फिर से ट्रेंडिंग मार्केट
देता है। तो ये मार्केट के कुछ फेजेस होते हैं। जब अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मार्केट दिया, तो आज मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ टू वोलेटाइल होना ही था। तो मार्केट आज वोलेटिलिटी के साथ साइडवेज़ रहा। साइडवेज़ तो नहीं कहेंगे, मार्केट में एक डाउन मूव आया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम आया और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल तरीके से मार्केट आज नीचे की तरफ गया। तो इसमें अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करें, तो अगर हम एंट्री कहाँ-कहाँ पर बना सकते थे, उसकी अगर हम बात करें, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में जैसे ही इस रेजिस्टेंस ज़ोन और इस नेकलाइन का ब्रेक किया होगा, सपोर्ट ज़ोन और नेकलाइन का ब्रेक किया होगा, तो यहाँ पर सभी लोग सेल साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे होंगे। सेल साइड की पोजीशंस बना रहे होंगे और वो सभी स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो मार्केट में जैसे ही यहाँ पर सेल साइड का पोजीशंस लोग बना रहे होंगे, तो आप यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए और उसके ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट लगाकर उसकी लो के नीचे स्टॉप लॉस को लगाइए। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, तो एक शार्प अप मूव दिया, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे वो ऊपर अवेलेबल थे। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ बिहेव किया, तो यहाँ पर उन सभी के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। और अगर हम सेकंड मूव की बात करें, जो ये मूव था, इसमें अगर आप ट्रेड भी लेते तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम में डिके रहा और बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम बढ़ा नहीं। तो उस वजह से अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो किस तरह से लेते, अगर हम उसको दिखाएं, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको और एक सपोर्ट जोन जो कि ये दिखाई दे रहा है। तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट भी किया उसी ट्रेंड लाइन पर, और फिर से ये फॉलो थ्रू भी दिया, तो यहाँ पर बायर्स कितनी जगह आए, इस ब्रेकआउट पर बायर्स आए, इस रिटेस्ट पर बायर्स आए और इस ब्रेकआउट पर सबसे ज़्यादा बायर्स आए। तो यहाँ पर वो सभी स्टॉप लॉसेस यहाँ लगा रहे होंगे। तो मार्केट ने जैसे ही ये फेक ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ पर अगर क्लियर करूँ मैं, जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट ने जैसे ही इसको फेक बता दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया। तो जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दिया, आपको यहाँ पर एंट्री बनाना थी और यहाँ तक के स्टॉप लॉसेस के साथ इस डे लो के टारगेट को आप अचीव कर सकते थे। लेकिन मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और बहुत ज़्यादा स्लो बिहेव किया और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा स्लो बिहेव कर रहे थे, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी एक अच्छा सेटअप था और अच्छा तरीके से आप इसमें ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते थे। तो यही था गाइस आज का मार्केट, जिसमें मार्केट आज स्लो बिहेव किया, लेकिन आज मार्केट में एक अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ट्रैप सेटअप से बने, जिसमें अगर आप एंट्री लेते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप कमा सकते थे। और लोग अगर आप रिटेलर्स की तरह ट्रेड करते तो आपका आज पूरी तरह से लॉस होना तय बात थी। तो यही था गाइस आज का मार्केट, जिसमें आप अगर ऑपरेटर्स की तरह सोचते तो ही पैसा बन सकता है। अगर आप में रिटेलर्स की तरह क्रॉस ओवर या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते तो इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। और भी ऐसे ही लर्निंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।